देश की प्रमुख कार निर्माता कंपनी यानी मारुति सुजुकी नई सिलेरियो लाने की तैयारी पूर्ण रूप से भारत में कर रही है। कंपनी ने इसकी टेस्टिंग भी भारत के लिए स्टार्ट कर दी है। न्यू जनरेशन मारुति सिलेरियो को हाल ही में कई बार टेस्टिंग के दौरान भारत में भी देखा जा चुका है तथा भारत में इस कार को कई दिनों से इंतजार के द्वारा मार्केट में डेवलप किया जा रहा है। यानी ग्राहक इस कार का पूर्ण रूप से लंबे समय से इंतजार करते आ रहे थे, मगर फाइनली अब वो समय आ चुका है जब इस कार को मार्केट में मारुति सुजुकी जल्दी नेक्स्ट जनरेशन अवतार के साथ भारत में लॉन्च करने वाली है। जी हाँ, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि नेक्स्ट जनरेशन सिलेरियो को हम सभी के लिए 13 अक्टूबर को फाइनली रिवील किया जाना है तथा इस कार को डीलरशिप के द्वारा भी पहुंचा दिया जाएगा। वहीं से इस कार की डिलीवरी आप सभी के घरों में स्टार्ट होने वाली है। लुक मौजूदा मॉडल की तुलना में इस कार को पूर्ण रूप से चेंज कर दिया गया है। यानी अब ये कार नए अवतार के साथ नए डिजाइन तथा नए लुक तथा एससीवी डिजाइन द्वारा अपडेट करते हुए मार्केट में अपडेट फीचर्स द्वारा संचालित करके लाई जा रही है, जो कि वाकई में ही आपको एक नज़र में ये कार पसंद आने वाली है। वैसे तो मारुति सुजुकी की ऑल्टो से लेकर नेक्स्ट जनरेशन सिलेरियो काफी पॉपुलर चर्चाओं में चलती आ रही थी, मगर पूर्ण रूप से कोविड-19 के चलते इन कारों को लॉन्च होने का निर्णय कंपनी नहीं ले पा रही थी। मगर फाइनली अब सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस कार को जल्द से जल्द आप सभी के लिए केवल लॉन्च करने का प्लान बन रखा है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि मारुति सिलेरियो का मौजूदा मॉडल साल 2014 में सबसे पहले भारत के लिए लॉन्च किया गया था। अब कंपनी इसका सेकंड जनरेशन मॉडल 2021 में अब नए अवतार के साथ लाने की प्लानिंग कर रही है। नई सिलेरियो मारुति वैगनर वाले हाई टेक प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित करके डेवलप की गई है, जिसके चलते इस कार की बॉडी को 70% तक स्टेनलेस स्टील द्वारा अपडेट कर दिया गया है। यानी पुराने मॉडल की तुलना में अब ये कार मजबूती के मामले में और भी ज्यादा भारत की सड़कों पर आप सभी को अच्छा प्रदर्शन देने वाली है। साथ ही साथ आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि रिपोर्ट की माने तो नई सिलेरियो मौजूदा मॉडल से भारत में पुराने विकल्प द्वारा संचालित करके बड़ी डिजाइन द्वारा आने वाली है। कार का व्हील बेस अब पहले के मुकाबले लंबा हो चुका है। मौजूदा मॉडल के मुकाबले नई सिलेरियो के अंदर जगह की अब कोई भी कमी आप सभी को नहीं मिलने वाली है। वही स्टैंडर्ड तौर पे इस कार के फंक्शंस फीचर्स को भी नए अवतार के साथ अपडेट किया गया है। तस्वीरों तथा वीडियो टीजर के द्वारा आप देख सकते हैं कि इस कार को पूर्ण रूप से पुराने मॉडल की तुलना में मस्कुलस तथा अच्छे व्हील बेस ऑप्शन के साथ डिजाइन करके भारत में लाया जा रहा है। डायमेंशन की बात करें तो भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन सिलेरियो की लंबाई पूर्ण रूप से 3999 mm रखी गई है। चौड़ाई की बात करें तो 1750 mm, ऊंचाई की बात करें तो 1600 mm तय की गई है। इसके अलावा इस कार में आप सभी को 250 mm का लंबा व्हील बेस दिखाई देता है। कंपनी का दावा है कि ये कार अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन स्पेस द्वारा संचालित करके भारत में लाई जा रही है। दूसरी पत्ती में आप सभी को 220 mm के लंबे रूफ रेल्स ऑप्शन देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, इसमें आप सभी को सबसे बड़ा यानी 405 लीटर का शानदार बूट स्पेस अपने सेगमेंट के हिसाब से मुहैया करवाया गया है, जो कि अपने सेगमेंट के हिसाब से सबसे ज्यादा माना जा रहा है। फीचर्स तथा एक्सटीरियर की बात करें तो इस एसयूवी को पूर्ण रूप से डिजाइन के मामले में पुराने मॉडल की तुलना में चेंज किया गया है। इस कार के फ्रंट में आप सभी को रीडिजाइन की गई नई ग्रिल क्रोम द्वारा संचालित पैटीना ऑप्शन के साथ दिखाई देती है। बीच में सुजुकी के लोगो को शामिल किया गया है। इस कार में आप सभी को साथ ही साथ साइड में एलईडी प्रोजेक्टर सेटअप ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ ही डीआरएल्स के द्वारा एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स को कॉम्बिनेशन द्वारा इस कार में संचालित किया गया है। इस कार को पूर्ण रूप से कहे तो एक एसयूवी की तरह डिजाइन देने की मारुति ने पूर्ण रूप से कोशिश की है, जो कि वाकई में ही रंग लाई है। यानी पूर्ण रूप से इस कार को अब देखने के बाद टूरिंग सिलेरियो को आप नेक्स्ट जनरेशन विकल्प के द्वारा काफी ज्यादा पसंद करने वाले हैं। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर के मामले में भी इस कार के इंटीरियर को प्रीमियम लुक देने की पूर्ण रूप से कोशिश की गई है। सबसे बड़ा बदलाव इस कार के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट ऑप्शन में देखने को आपको मिलता है। यानी पुराने मॉडल की तुलना में इस कार में 7 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम, वॉइस कंट्रोल, रिकमेंडेशन सिस्टम द्वारा संचालित किया गया है। साथ ही साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ इस कार में 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जो कि वाकई में ही काफी अच्छी बात है। कार में ऑटोमेटिक एसी वेंट्स, 2.0 पे आधारित प्यूरिफिकेशन सिस्टम, सीटों को काफी अच्छे लेदर फैब्रिक द्वारा अपडेट करते हुए नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को लॉन्च करने का पूर्ण रूप से निर्णय भारत में लिया है। सेफ्टी फीचर्स की बात करी जाए तो पुराने मॉडल की तुलना में इस कार को खास सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए अपडेट करके लाने की तैयारी की गई है। कम लागत के चलते इस कार को बेहतरीन डिजाइन देते हुए रिजनेबल प्राइस रेंज के चलते भारत में
पुराने मॉडल की तुलना की तरह ही नए अवतार में अपडेट किया गया है। इस कार में आप सभी को 4 एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा, EBD के साथ ABS रियर पार्किंग सेंसर, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल, वायरलेस कनेक्टिविटी सुविधा टेक्नोलॉजी पर आधारित की गई है। पुश बटन स्टार्ट, स्टॉप एंड स्पार्ट और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स को अपडेट किया गया है। इस कार में 360 डिग्री बैक कैमरे की सुविधा भी मिलती है। साथ ही साथ IFSO फिक्स चाइल्ड लॉकिंग को भी अपडेट इस कार में आप सभी के लिए किया गया है। यानी पूर्ण रूप से कहे तो ये कार अब छोटे पैकेज में हम सभी भारतीयों के लिए बड़ा धमाका होने वाला है। तो अगर आप सिलेरियो का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जब आप इस कार को पूर्ण रूप से अपने द्वारा जल्द से जल्द बुक कर पाएंगे। उम्मीद है कि आप इस कार को जल्द से जल्द बुक करने के बाद डिलीवरी जल्द से जल्द ले पाएंगे। मारुति सुजुकी ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन सिलेरियो की प्री बुकिंग जल्द से जल्द ऐलान कर दी है, यानी आप इस कार को वीडियो के दौरान भी बुक कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आप इस कार को दूसरे लोगों से सबसे पहले बुक करने का प्लान बना चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम तथा सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।